हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सशक्त आईएएस अकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम आपको 2026 का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं और इसमें 3 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों, और आज जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक है भारत का सांची स्तूप और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष, इस टॉपिकों पर बात करेंगे दोस्तों। तो पहले देख लेते हैं भारत का सांची स्तूप। तो भारत का सांची स्तूप के बारे में बताऊं, ये है कहाँ। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, यानी कि रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश में है, और ये सांची स्तूप यानी कि बेतवा नदी पर है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल के तहत भारत सांची स्तूप से पवित्र बौद्ध अवशेषों को, यानी कि पवित्र बौद्ध अवशेषों को मंगोलिया भेजेगा। कहाँ भेजेगा दोस्तों? मंगोलिया भेजेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अवशेषों का स्थानांतरण सांची स्तूप में संरक्षित पवित्र बौद्ध अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंगोलिया भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? मंगोलिया। दोस्तों ये ध्यान रखना है, कहाँ भेजा जाएगा? मंगोलिया भेजा जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, इन अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी, यानी कि इन अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में जनता के दर्शन के लिए, मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटोर में जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जहां 10 लाख, कितने दोस्तों? 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मतलब ये बताते हैं इन अवशेषों को मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में जनता के दर्शन के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जहां 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की उम्मीद है दोस्तों। तो ये आप इस क्वेश्चन से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है भारत के सांची स्तूप से, ये करंट है। और ये ध्यान रखना है कि जो पवित्र बौद्ध अवशेष हैं फिलहाल में सांची स्तूप से हाल ही में ही कहाँ भेजे जाए हैं, तो कहाँ भेजे गए हैं? मंगोलिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी पहल के? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहल के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू टॉपिक देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं करंट अफेयर से। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष, यानी कि डीआरडीओ विभाग, यानी कि डीआरडीओ एक संगठन है, और इसका हिंदी में अगर देखें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं डीआरडीओ को। तो डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों, डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो किसको बनाया गया? राजेश कुमार सिंह को, यानी कि राजेश कुमार सिंह को। ये वर्तमान में क्या थे? रक्षा सचिव थे, यानी कि वर्तमान में कौन थे? रक्षा सचिव थे, यानी कि थे, और इनको नियुक्त किया गया है। यानी कि ये आपको बता दूं, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इन्होंने डॉक्टर समीर बी कामत का स्थान लिया है, यानी कि डॉक्टर समीर वी कामत का स्थान लिया है, जिनका विस्तारित कार्यकाल यानी कि 31 मई को समाप्त हो गया। जिनका यानी कि विस्तारित जो कार्यकाल था वो 31 मई को समाप्त हो गया था। किसका कार्यकाल? यानी कि डॉक्टर समीर बी कामत का। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में ही, यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है फिलहाल ही में? तो डॉक्टर समीर बी कामत का स्थान लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इनसे पहले जो थे वो डॉक्टर समीर वी कामत थे। और ये भी बता देता हूँ कि राजेश कुमार
जो सिंह थे, यानी कि जो राजेश कुमार जो सिंह थे, वो वर्तमान में कौन थे, यानी कि रक्षा सचिव थे। कौन थे, रक्षा सचिव थे। नोट करके यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है मैंने। नए अध्यक्ष देखो शॉर्ट में, नए अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह हैं, किसके, डीआरडीओ के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, किसका स्थान लिया है, यानी कि किसके स्थान पर आया, तो डॉक्टर समीर बी कामत, यानी कि डॉक्टर समीर बी कामत। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी, यानी कि जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के जो नए अध्यक्ष हैं, यानी कि जिसको डीआरडीओ कहते हैं, तो डीआरडीओ जो संगठन है इसकी स्थापना यानी कि 1958 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर, यानी कि इसको हेडक्वार्टर बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ है, यानी कि नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। मैं एक बात फिर बता देता हूँ कि भारत का जो सांची स्तूप है, इसमें बौद्ध यानी कि बौद्ध अवशेष जो थे वो कहाँ भेजे जा रहे हैं, मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। किसकी पहल पर, यानी कि तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर। अवशेषों का स्थानांतरण यानी कि सांची स्तूप में संरक्षित पवित्र बौद्ध अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शन और धार्मिक अनुष्ठान के लिए मंगोलिया भेजा जाएगा। मंगोलिया की जो राजधानी है उलन बटोर यानी कि जनता दर्शन के लिए लगभग यानी कि बताते हैं 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आने की उम्मीद है। और ये भी बता दूं कि डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है दोस्तों, राजेश कुमार सिंह, यानी कि राजेश कुमार सिंह। और इन्होंने किसके स्थान पर आए हैं ये, यानी कि इससे पहले कौन थे, तो भैया डॉक्टर समीर वी कामत थे। कौन थे, डॉक्टर यानी कि समीर बी कामत थे। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, 1958 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। तो देखिए दोस्तों, ये क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।